ओ आज वेद मंत्र स्वाध्याय में यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो दूसरा मंत्र है उसको प्रारंभ करेंगे। यजुर्वेद का 40वां अध्याय, जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है, ईशोपनिषद और यजुर्वेद का 40वां अध्याय ये एक ही है और इसके जो मंत्र है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। समस्त वेद मंत्र ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन यह अध्याय विशेषतः अपने ईशोपनिषद द्वारा भी व्याख्यात किया गया है, इसलिए इस दूसरे मंत्र को आज प्रारंभ करेंगे। कल के मंत्र में हमने पढ़ा था, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रदाकस्विद्धनम्, कि समस्त संसार ईश्वर से व्याप्त है और इस समस्त संसार में हमें किस प्रकार से रहना है, तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक हमें भोगों को भोगना है और किसी भी पराई वस्तु पर हमें कोई भी बुरी नजर से, उसे पाप से, छल से प्राप्त नहीं करना है। आज का मंत्र कहता है, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजे विशेषत समा एवं त्वायि न अन्यथ अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हम जीवन के अंदर अधिक से अधिक आयु को प्राप्त करना चाहते हैं। वेद मंत्र भी संदेश देता है कि जिजी विशेषत समा, कि हम 100 वर्ष तक जीने की कामना करें। अब जीना मुख्य उद्देश्य हो गया, आयु लंबी हमारी हो, लेकिन कैसे हमें अपने इस आयु का उपयोग करना है, ये कहा है कुर्वन्नेव कर्माणि, कि आप धर्म युक्त कर्मों को करते हुए 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि कर्म महत्वपूर्ण है। अनेकों महापुरुषों की आयु बहुत कम रही है, लेकिन उनके कर्म, उनकी बातें, उनके ज्ञान के द्वारा आज भी संसार में वो प्रतिष्ठित है। महर्षि दयानंद सरस्वती भी 59 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए। आज हमारी आयु लगभग 67 वर्ष की हो गई, लेकिन हम उस प्रकार से अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। यहां पर वेद का यह संदेश है कि आपको अपने जीवन में यश को प्राप्त करना है, उन्नति को प्राप्त करना है, और ध्यान रखेंगे यश और उन्नति आपके जीवन के अंदर आपको जो प्राप्त होगी वो धर्मयुक्त कर्मों से ही होगी, अधर्मयुक्त कर्मों से नहीं। अब कोई भी, जैसे हम प्रकरण में देखते हैं, वातावरण में देखते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर में बहुत अधिक तप किया, बहुत अधिक उन्नति की, लेकिन अपने कुछ समय काल में उसने अधर्मयुक्त काम किए, असत्य कर्म करने से उसकी जो प्रतिष्ठा थी वो सभी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। हमें अपने जीवन में धर्मयुक्त कर्मों को करना है। यदि ऋषि दयानंद सरस्वती को हम अपने जीवन में उन्नति के पथ पर मानते हैं, हम अपने जीवन में चलाने का प्रयत्न करते हैं, चलने का प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सत्य के मार्ग के ही कर्मों को करना अपने जीवन में आवश्यक है। धर्मयुक्त कर्मों को ही करना है।
तो इसलिए यहाँ पर वेद मंत्र ये संदेश हमें देता है, कुर्मन्नेव इह कर्माणि जिजी विशेष समा एवं त्वयि न अन्यतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कि इसके अलावा और कोई भी मार्ग हमारी उन्नति का साधन नहीं बन सकता। अन्य मार्गों से शायद हम हो सकते हैं 100 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन उन कर्मों के जो दुष्परिणाम हमको वर्तमान जीवन के अंदर या आने वाले जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होंगे, वो दुख और कष्ट के रूप में होंगे। तो इसलिए 100 वर्ष की आयु तो प्राप्त की, लेकिन जीवन निरर्थक हो गया। इसलिए वेद मंत्र संदेश कहता है कि आप 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए शुभ और उत्तम कर्मों को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सरल मंत्र है, समझने वाला है। हम कितना समझ पाते हैं, हम कितना अपने जीवन में धारण कर पाते हैं, यह सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके भावार्थ को मैं आवश्यक रूप से पढ़ना चाहता हूं। तो मनुष्य आलस्य को छोड़कर सब देखनहारे न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य उसकी आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए और अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करके इंद्रियों को नियंत्रण में करके पराक्रम को बढ़ाकर अल्प मृत्यु को हटावे। तो ये साधन है। मृत्यु आएगी सब, लेकिन अल्प मृत्यु नहीं हो, अधिक से अधिक आयु को प्राप्त करे। तो उसके लिए साधन क्या बताया कि शुभ कर्मों को करना है और अशुभ कर्मों का त्याग करना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है, बहुत सुंदर है, कि प्रत्येक की आत्मा सत्य को जानता है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। आज यदि कुछ शिक्षण संस्थाओं पर किसी का कब्जा हो गया है, तो उनको समझना चाहिए, वो जानते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम ये पाप रूप कर्म को कर रहे हैं, लेकिन ऋषि दयानंद के सिद्धांतों पर चलते हुए ऐसे कर्मों को करना उचित नहीं है। तो ये मेरा संदेश जरूर सबके लिए है, और जो उनके सहयोगी है उनके लिए भी। मेरे मन के अंदर ये बात आती है, आश्चर्य होता है मुझे कई बार, कि जो व्यक्ति अधर्म कर्म करते हुए अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, कोई क्यों कर उनका साथ दे सकता है, लेकिन साथ दे रहे हैं। इसलिए आत्मचिंतन करने की प्रवृत्ति को यह मंत्र हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में आत्मचिंतन करना है कि हमें सही मार्ग पर चलना है या असत्य मार्ग पर चलना है, गलत मार्ग पर चलना है, सही लोगों के साथ, सही महिलाओं के साथ चलना है या असत्य महिलाओं के साथ चलना है। तो यहाँ पर विश्लेषण अपने जीवन का जरूर करना है, और इससे ही हमारी आयु अधिक हो सकती है। हो सकता है दुराचरण से, अशुभ कर्म से आपको पद प्राप्त हो गया हो, लेकिन यह सर्वमान्य नहीं है, और विशेषतः परमात्मा के सामने तो बिल्कुल ही मान्य नहीं है। ईश्वर सबकी व्यवस्था को देखता है और उसका फल उसको आवश्यक रूप से प्राप्त होता है। महाभारत के अंदर भी कहा गया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी अपने ग्रंथों में कर्मफल सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कर्म का परिणाम आत्मा को जरूर प्राप्त होता है। इसलिए अपने कर्मों का विश्लेषण करें, सही मार्ग को चुने, सही रास्ते को चुने, सही लोगों की संगति में रहें, सही अपने विचार आचरण विचार व्यवहार रखें। और यदि कोई आपको कोई भी प्रलोभन करता है, यदि कोई आपको अपने तरफ करता है और बुरे कर्मों में लिप्त करना चाहता है, तो आप इतने सशक्त हो स्वयं के अंदर कि आप
उनके साथ संलग्न न हो। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ जब हमारी संलग्नता होती है, हमारा साथ होता है, तो निश्चित रूप से ये वेद मार्ग के विरुद्ध हम चल रहे हैं। हमें वेदों पर चलना है, और सत्यता है तो सिद्ध करें, सही है तो सिद्ध करें। निश्चित रूप से सारे इस राष्ट्र की, सारे समाज की, सारे विश्व की चिंतन में ये सभी चीजें हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं चाहता है तब भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि जो एक अंतरंग, जो एक कमेटी जो निर्णय करती है वही उस समाज के सभी अधिकारियों को भी मान्य करना होता है। अधिकारी का यदि मान्यता होती तो आज समस्त राष्ट्र के प्रधानमंत्री जो पहले बने होते वो आज तक बने रहते। लेकिन व्यवस्था ये नहीं है। व्यवस्था है कि प्रधान से भी ऊपर, मंत्री से भी ऊपर उसकी कार्यकारिणी होती है, और कार्यकारिणी के जो निर्णय है उसके विरुद्ध केवल प्रधान के आदेश से कोई कार्य यदि संपन्न होता है तो वह मानने योग्य नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, आत्मचिंतन करें। और कहा कि जैसे जैसे मनुष्य सत्कर्मों में चेष्टा करते वैसे वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती और विद्या, अवस्था और सुशीलता बढ़ती है। अब जैसे जैसे सत्कर्मों की तरफ हमारा प्रवाह होता है, सबसे पहले चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, अपने अंदर ध्यान करेंगे कि हमें सत्कर्मों पे चलना है। जैसे जैसे हम चलना प्रारंभ करेंगे वैसे वैसे हमारी बुद्धि उन सत्कर्मों के कारण शुद्ध और पवित्र होती चली जाएगी, और हमारे जो भी आत्मा के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे उसका विश्लेषण बुद्धि ठीक प्रकार से कर सकती है। इसलिए मेरा आग्रह आप सभी से है कि कोई भी व्यक्ति जो कि समाज को खंडित करने का प्रयत्न करते हैं, जो वेद मार्ग से विपरीत अपने आचरण को करते हैं, ऐसे चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनका साथ हमें नहीं देना है। अपितु निश्चित रूप से ऐसे लोगों को हमें वेद मार्ग के रास्ते के ऊपर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, और आपका मार्ग सही नहीं है, न्याय उचित नहीं है, शास्त्र उचित नहीं है, और धर्म का मार्ग नहीं है। तो वेद मंत्र का सारांश यही है कि धर्म में शुभ कर्मों को हम करें, अशुभ कर्मों का त्याग करें, और अधिक से अधिक आयु को हम प्राप्त करें। और इनको करने से, इन शुभ कर्मों को करने से हमारी बुद्धि पवित्र होगी, हमारे विचार पवित्र होंगे, हमारा जीवन पवित्र होगा, जो हमें इस जन्म और परजन्म में भी लाभ प्राप्त कराएगा। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।